भीम ने युधिष्ठिर और अर्जुन का संकल्प पूरा करने के लिए लकड़ी एक वृक्ष को काट दिया था और नीचे की जड़ को ऐसा गोल बना दिया था शिवलिंग की आकृति का। और शिवलिंग की आकृति का गोल बनाकर भीम और अर्जुन से कह दिया कि तुम्हारा नियम है ना रोज जल चढ़ाकर भोजन करने का, ये देखो ये शिवलिंग है, पूजन करो और जल चढ़ाओ और भोजन करो। अब उन्होंने जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन करा। जैसे ही भोजन करा तो भीम ठाका लगाकर हंसे। भीम ने कहा कि मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया। मैंने पेड़ को काट दिया, जड़ को मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति दे दी और मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने तुमसे उस पर जल चढ़वा दिया। मैंने जल चढ़वा दिया और जब मैंने जल चढ़वाया, जब मैंने तुमसे जल चढ़वाया और तुमने जल चढ़ाकर भोजन भी ग्रहण कर लिया। जल चढ़ाया मेरे कहने पर वो भोजन भी ग्रहण कर लिया। अब कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई बहनें ऐसी हैं जो शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर मंदिर जाती हैं। कहीं कहीं मंदिर में पाषाण के शिवलिंग होता है, कहीं कहीं बालू रेत का बना होता है, कोई शिवलिंग भारत का होता है, कोई शिवलिंग स्फटिक का होता है, जो उनके मर्जी में हो। उनको नहीं मालूम, वो तो बस इतना जानती है कि हम भोले के और भोले हमारे। कई कई माताएं कहती हैं गुरुजी हम जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं वहां का जो शिवलिंग है उसकी दिशा पूरब में, कोई कह देता है पश्चिम में है, कोई कह देता है दक्षिण में है, कोई कह देता है उत्तर में है, कोई कहता है हमको मालूम ही नहीं कि हम जिस मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं उसकी दिशा किस ओर है। क्या हम मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शंकर हमारे जल को स्वीकार कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? भगवान शिव उसको स्वीकार क्यों नहीं करेगा? भगवान शंकर क्यों ना स्वीकार करेगा? बस क्या चाहिए? भगवान शंकर ये नहीं देखता कि तुम भगवान शिव को क्या दे रहे हो। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम दिल से हृदय से मुझे जो चढ़ा रहे हो मैंने उसको स्वीकार करा। कल कथा में कहा था कड़प का चरित्र। कल कड़प के चरित्र का वर्णन करते हुए अपन ने सुना था कि उसने अपने मुख में जल भर लिया था क्योंकि उसके पास में पात्र नहीं था। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा मांस ले लिया, कोई जीव को मार दिया, उसका मांस हाथ में लेकर भगवान के पास पहुंच गया। वो नहीं जानता था, थोड़े से बेलपत्र की जगह पर उसने पत्तियां तोड़ ली और भगवान के मंदिर पहुंच गया। तो क्या शिव नहीं मिले? शिव महापुराण में कड़प का चरित्र आता है, उस भील का चरित्र आता है, कड़प का चरित्र आता है और भगवान की कथा कहती है कि कड़प के लिए भगवान स्वयं सम्मुख में प्रकट हो गए क्योंकि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग को दे दिया। उसकी इतनी भक्ति प्रबल हो गई थी। जब व्यक्ति का विश्वास, जब व्यक्ति की दृढ़ता, जब व्यक्ति का भरोसा पक्का होता है तो शंकर उसे स्वीकार करते ही हैं। जैसे आज यादव परिवार ने भले प्रशासन कह दिया कि कथा बंद कर दो, कथा विराम दे दो, और कथा विराम वहां पर हो गई होगी पंडाल में, पर कथा तो कथा है। पर आपका भरोसा जब मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पूरे परिवार को, मुकुल जी को, हर्ष जी को, वर्धन जी को, लक्ष्य जी को, सबको साधुवाद देता हूं मैं कि आपका लक्ष्य जो पूर्ण करा आपने जो विचार कर लिया कि हमारा भरोसा दृढ़ है हमारे शिव के प्रति, हमारा विश्वास दृढ़ है शंकर के प्रति, तो शंकर ने उसको पूर्ण करने का जब आपने भरोसा रख लिया, विश्वास रख लिया, तो मेरे ओघड़दानी आज चतुर्थ दिवस की कथा में पहुंच गए और कल की कथा 5वें दिवस में पहुंच जाएगी। बस केवल भाव से आप उसको आमंत्रित करें। एक बीच में एक भजन आया था, लोगों ने बहुत गुनगुनाया, अपने अपने स्टेटस पे भी लगाया, अपने अपने मोबाइल पे भी लगाया कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे।
और कई कई जीजी ऐसी भी थी जो किसी मेहमान के आने से मुंह फुला लेती थी, किसी कब देवरानी का बच्चा उसके कमरे में चले जाए तो मुंह फुला लेती थी, जेठानी का बच्चा आ जाता तो मुंह फुला लेती थी, माता पिता बुजुर्ग घर में आ जाते तो मुंह फुला लेती थी। उसने भी स्टेटस लगाया था कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे। माता पिता घर में आते हैं तो मुंह फूल जाता है, और राम जी आएंगे तो कुटिया के भाग खुल जाएंगे। जरा विचार करिए, अपने भीतर का एक भाव प्रकट करिए कि हमारे घर का बुजुर्ग, हमारे घर की माँ, हमारे घर का पिता, हमारे घर के बच्चे अगर भूलवश कोई गंदगी कर भी दिए हैं, हमारे घर का कोई सामान, कोई हम जिस कक्ष में रुके हैं वहाँ टेडी बियर घर सा रखा हुआ है, तो अब बच्चे लोगों का खिलौना रखा हुआ है, तो मान लो कोई दूसरा बच्चा उस कमरे में आ गया, उसने टेडी बियर उठाया यहाँ से वहाँ रख दिया, कोई खिलौना उठाया, कोई गुड़िया उठाई, कोई खिलौना उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया, तो क्या अपन नाराज होंगे? नहीं, क्योंकि खिलौने होते काहे के लिए? बच्चों के खेलने के लिए। चाहे अपने बच्चे खेल रहे हो, चाहे देवरानी के, चाहे जेठानी के, चाहे परिवार वालों के, ननंद के, रिश्तेदारों के, किसी के भी बच्चे खेल रहे हैं, खेल तो खिलौने से रहे हैं। तो ये हमारे भीतर का एक भाव प्रकट करता है कि हम भजन तो लगा रहे हैं, हम स्टेटस भी लगा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे, और मालूम पड़ा घर में बूढ़े माँ बाप आ गए तो मुंह फूल गया, कोई बच्चे आ गए तो मुंह फूल गया, 4 रिश्तेदार ज्यादा आ गए तो मुंह फूल गया, जरा सी देर में गुस्सा आ गया, भन के मालूम पड़ा धड़ 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 सीढ़ी से नीचे और धड़ धड़ सीढ़ी से ऊपर मालूम पड़े। अब अपन तो भजन लगा रहे हैं कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे राम जब घर आएंगे। कुटिया के भाग कब खुलेंगे? राम जी को हमने नहीं देखा, राम जी को हमने नहीं छुआ, राम जी को हमने स्पर्श नहीं किया, पर हमारे माँ बाप के रूप में, हमारे घर के बुजुर्ग के रूप में, माँ बाप के रूप में आज भी राम बसते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग के रूप में आज भी राम दिखते हैं। तो हम ये कहें कि हमारी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब राम घर आएंगे। कौन से राम? अपने माता पिता के रूप में, अपने घर के बुजुर्ग के रूप में, आपके घर के बड़ों के रूप में, आपके घर के सत्कार के रूप में। जब कोई अतिथि आ रहा है तो समझो मेरे राम आ रहे हैं, माता पिता आ रहे हैं तो मेरे राम आ रहे हैं। घर में तुम अपने माता पिता को 1 गिलास पानी पिला रहे हो, समझ लो मेरे राम को मैं जल पिला रही हूँ। अपने घर में अपन किसी बड़े का आदर कर रहे हैं, समझो कि मैं राम का आदर कर रही हूँ। आप किसी बड़े का सत्कार कर रहे हो, ये समझे कि मैं अपने घर में राम जी का सत्कार कर रही हूँ। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब राम घर। और एक लाइन और उसमें थी, क्यों रे सेलन, क्या थी? राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। अब देखो कितनी सुंदर बात है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मालूम पड़ा कोई अपने घर के बुजुर्ग आ गए तो पहले से ही मोबाइल उठा के रखाऊंगी। कौन आ गए? देवरानी के बच्चे आ गए। कौन आ गए? जेठानी के बच्चे आ गए। कौन आ गए? घर में 4 मेहमान आ गए। क्या करना है? सबसे पहले सामान छुपा के रख दो। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो कल मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, ये घड़ी छुपा के रख देना। कल मेरा मित्र भोजन करने आएगा, तुम ये घड़ी छुपा देना, जूता छुपा देना, चप्पल छुपा देना और ये गुलदस्ता छुपा देना। पत्नी ने कहा क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है, वो अपने सामान को पहचानता है। हम गीत गा रहे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। अब राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मालूम पड़े जीवान चला के मैं होली मनाऊंगी। अब आप किसको, पहले तो राम कौन? राम मेरे माता, राम मेरे पिता, राम मेरे घर के बच्चे, राम मेरे घर के बुजुर्ग, राम मेरे घर का इष्ट, राम मेरे घर का आदरणीय, राम मेरे घर का अतिथि। आज महाराष्ट्र में लोग कहते हैं अतिथि देवो
भव, अर्थात हमारे घर में अगर अतिथि आया है, हमारे घर में कोई गुरु आ गया, हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं अगर गुरु घर में आ जावे, कोई अतिथि घर में आ जावे, समझ लो दीपावली आ गई, स्वयं दिवाली हमारे घर में आ गई, खूब त्योहार हमारे घर में हो गया, खूब लड्डू बन रहा, पेड़ा बन रहा, सुबह सुबह हमारी माता जी और बहुएं मिलके रोटी को चूर के उसमें घी शक्कर मिला के इतना बड़ा लड्डू बनाकर और हमारे विकास महाराज जी को दे दी और ऊपर कहा कहने लगे जाओ गुरु जी को दे देना। अब हमने कहा क्यों रे, ये लड्डू तो का चूरने का है। हमने कहा ठीक है, पर हम इतना घी नहीं खाते। तो क्या नीचे माता जी बोल रही हैं हरियाणा आए हो तो मक्खन और घी तो खाना पड़ा। ये एक प्रेम है, ये एक आनंद है, ये एक वात्सल्यता, ये करुणता। राम आएंगे तो कुटिया दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। भगवान अगर घर में बुजुर्ग माता पिता आ जाएं, घर में अगर कोई बच्चे आ जाएं, घर में 4 मेहमान आ जाएं, तो हम दीपावली के लिए दिए जलाएं चाहे ना जलाएं, पर इतना जरूर करना अपनी जिह्वा से आदर के वचन जरूर कहना, सत्कार के वचन जरूर कहना कि मेरे घर में मेरे परमात्मा आज प्रवेश करे हैं, मेरे घर में आज भगवान प्रवेश करे हैं। ये एक आनंद था, ये एक आनंद का विषय है। आज हमारे कथा के यजमान श्री मुकुल जी यादव जी का जन्मदिन भी है, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके साधुता। आओ मुकुल जी जरा इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, माला दीजिए, इधर जाओ। भगवान शिव की एक अविरल भक्ति, भगवान शंकर की एक अविरल भक्ति अपने जीवन का एक आनंद है। आप जितना भगवान की अलमस्तता में आप कहो हमारे घर में राम आए, राम मतलब हमारे घर में माता पिता आते रहें। आप कहो हमारे घर में राम आए मतलब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, चाहे देवरानी के हों, जेठानी के हों, ननन के हों, हमारे घर में छोटे बच्चों का आगमन होता रहे। हमारे घर में राम आए तो ये कहो कि हमारे घर में अतिथि आते रहें। हाँ, भगवान हमारे घर में राम आए तो भगवान से प्रार्थना करो हमारे बेटी दामाद भी हमारे घर आते रहें। हमारे घर में राम आए तो कहो हमारे बुआ फूफा भी हमारे घर में आते रहें। इनके आने से हमारे घर की शोभा है। घर में मेहमान आ जाए और अपना मुंह फूल जाए और अपना स्टेटस लगा रहे राम आएंगे तो झुपड़िया सजाऊंगी, मालूम पड़े मुंह फूला के अपने कमरे में चली जाऊंगी, तो कहां मतलब था? एक भाव अपने भीतर प्रकट करे। दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई परमात्मा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जीते जी हमने राम का स्पर्श नहीं करा, हमने राम को नहीं देखा, हमने राम को नहीं छुआ, पर अपने माता पिता के चरण अगर छू लेते हैं तो समझ लो कि मैंने राम को छू लिया है, मैंने राम का स्मरण कर लिया। अगर मैंने चरण छू लिया, माता पिता के चरणों का स्पर्श कर लिया,